बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले तख्त लाहौर की बात करते हैं, जहां सियासी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को कल एतमाद का वोट लेने का हुक्म दिया है। स्पीकर सप्तैन खान रुकावट बन गए हैं। इजलास की तलबी को गैर कानूनी करार दे दिया है। कहते हैं इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। जुमे को इजलास बुलाएंगे, अरकान को फेयरवेल देंगे। राना सना ने खबरदार किया, कहा कल एतमाद का वोट न लिया तो चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। 20 दिसंबर 2022 बरोज बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ। आर होगा या पार, गवर्नर पंजाब की वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली रुकावट बन गए। 21 तारीख को एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास हो गया, कोई नया ट्विस्ट आएगा। सूरत हाल ड्रामाई मोड़ पर आ गई है। गवर्नर पंजाब ने अपने मरासले में कहा था कि पंजाब असेंबली की तहलील समेत तकर्रियों और तबादलों पर हुक्मरान इत्तेहाद में संजीदा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। परवेज इलाही अपनी जमात और इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं, वो अक्सरियत साबित करें। लेकिन स्पीकर सप्तैन खान ने गवर्नर के इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया। हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। उधर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि बुध को इजलास न होने की सूरत में परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्तेमाद का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगर कल 4 बजे के इजलास में इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देती। इजलास न होने की सूरत में ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अपनी हिकमत अमली भी मुरत्तिब कर रखी है। प्लान A, B, C, D सारे प्लान हैं। सारी जद्दोजहद के दौरान जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली नजर आई है। अपोजिशन इत्तेहाद ने वजीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करा रखी है। पंजाब का सियासी रुख बदलने के लिए मुफाहमत के बादशाह मुतहर्रिक आसिफ जरदारी ने मुश्तरका दोस्त के जरिए परवेज इलाही से राबता किया। चौधरी शुजात से मुलाकात भी की। वजीर आजम को भी फोन घुमाया। पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए मुजवजा इकदामात और दीगर ऑप्शंस पर गुफ्तगू हुई। परवेज इलाही को PDM का वजीर आला बनाने की तजवीज भी सामने आ गई है। तख्त या धड़न तख्ता, हुक्मरान इत्तेहाद तख्ते लाहौर बचा सकेगा या बाजी अपोजिशन के नाम रहेगी। पंजाब की सियासत का अहम दिन, सूरत हाल पल पल बदलने लगी। मुस्लिम लीग काफ और PDM इत्तेहाद के लिए आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की कोशिशें। परवेज इलाही को PDM का उम्मीदवार बनाने की तजवीज सामने आ गई। इससे पहले आसिफ जरदारी ने करीबी दोस्त के जरिए परवेज इलाही से राब्ता किया और फिर शहबाज शरीफ को फोन करके सूरत हाल बताई। साबिक सदर ने चौधरी शुजात से मुलाकात भी की। इस दौरान एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत हुई। मुलाकात के दौरान वजीर आजम से भी राब्ता किया गया। कमर जमान कायरा से जब ये सवाल हुआ कि परवेज इलाही PDM के उम्मीदवार हो सकते हैं तो उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया। आसिफ जरदारी साहब की तारीख यही है कि वो जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबरें आएंगी। यूसुफ रजा गिलानी को पंजाब में तब्दीली नजर आने लगी है। सिस्टम ऐसे जैसे वो चल रहा है वो चलेगा नहीं। जरदारी साहब के होने से आपको क्या लगता है कि इत्तेहादी हुकूमत अपना वज़ीर आला लाने में कामयाब हो जाएगी? सर, यूसुफ रजा गिलानी ने दावा किया है कि जीत अपोजिशन का मुकद्दर बनेगी। ये एक तरफ का किस्सा है। दूसरी तरफ की कहानी ये है कि PTI अरकान पंजाब असेंबली भी ऑपोजिशन से राबिते कर रहे हैं। ऐसा इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक 20 अरकान ने परवेज इलाही को वोट न देने की यकीन दहानी करा दी। अपोजिशन इत्तेहाद का गवर्नर हाउस में इजलास हुआ। फैसला किया गया पंजाब असेंबली को किसी सूरत तहलील नहीं होने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मुअत्तल लीगी अरकान को वोट डालने की इजाजत दे दी। गवर्नर पंजाब की वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। राब्ते और जोड़ तोड़ तेज तर हो गए। PTI अरकान असेंबली के ओपोजिशन से राब्तों का इंकशाफ।
जराये के मुताबिक PTI के 20 अरकान पंजाब असम्बली ने अपोजिशन को यकीन दहानी करा दी है कि वो परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। गवर्नर हाउस में नून लीग और इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हुआ। तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन जेर गौर है। फैसला किया गया कि किसी सूरत पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने दिया जाएगा। इलाही साहब की एक पोजीशन है और वो कहते हैं कि मैं PTI के साथ हूँ, तो जब एक बंदा खुद ये कह रहा है तो फिर क्या कह सकते। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी अरकान असम्बली की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने स्पीकर सिब्तैन खान की जानिब से 18 MPs पर असम्बली सेशन में दाखिले पर लगाई गई पाबंदी को कलअदम करार दे दिया। अदालत की इजाजत से अब न सिर्फ 18 नून लीगी MPs पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो इनका वोट भी कास्ट हो सकता है। यहां अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर के बुलाए गए इजलास से मुतालिक रूलिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गवर्नर पंजाब इजलास नहीं बुला सकते, जबकि पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वजीर आला के लिए एतमाद का वोट लेना लाजमी है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद आसिम नसीर से। आसिम, क्या खबरें अब सामने आ रही हैं पंजाब असेंबली की? बिल्कुल, इस वक्त जो तख्ते लाहौर की जंग है वो बड़ी सर्द मौसम में गर्म होती नजर आ रही है। और एक तरफ जहां पर मुस्लिम लीग कायदे आज़म तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि हम असम्बली को छोड़ रहे हैं, वहीं पर वो असम्बली को बचाने की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जो गवर्नर पंजाब की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ कहा गया था कि इत्मीनान का वोट लें वज़ीर आला पंजाब 21 दिसंबर को, यानी कि कल, उसके लिए इस वक्त जो है स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से एक जो है रूलिंग दी गई है, जिसमें उन्होंने इस गवर्नर पंजाब के इकदाम को गैर आईनी करार दिया है और ये कहा है कि इसके अंदर गवर्नर के पास इख्तियार नहीं है क्योंकि असम्बली चल रही है। यहाँ पर मैं आपको लीगली एक थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आइन के अंदर और रूल ऑफ बिजनेस पंजाब असम्बली के तहत यहाँ पर बिल्कुल खामोश है। कुछ भी नहीं यहाँ कहा जा सकता कि क्या अगर कोई इजलास चल रहा हो तो वहाँ पर क्या गवर्नर इत्मीनान का वोट का कह सकते हैं या नहीं कह सकते। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब की तरफ से जो कहा गया है कल के लिए कि इत्मीनान का वोट ले वज़ीर आला पंजाब, वहाँ पर हमारे पास जो असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर वज़ीर आला पंजाब अगर इत्मीनान का वोट नहीं लेते तो वो डिसक्वालीफाई होंगे और उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस होना ज़रूरी है क्योंकि गवर्नर ने कहा है और स्पीकर इसकी रूलिंग बाकायदा तौर पर गवर्नर को भिजवाएगा। तो मामला एक तरफ जो है आईनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो गवर्नर की रूलिंग है उसमें तो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहे हैं, आईनी तौर पर बड़े मुस्तहकम नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्ली ली जा रही है PTI की तरफ से और मुस्लिम लीग कायदे, ठीक है, आप तफसीलन बता रहे हैं पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट लेना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर आपका। मामला बिल्कुल वाज़ेह है। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट न लिया तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। माहिर कानून शाइख उस्मानी की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू बोले, कानून की रूह से वज़ीर आला पर लाजिम है कि सबूत दे कि उनके पास ऐवान की नुमाइंदगी है। ये स्पीकर जो कहा है ये तो हाउस का प्रोसीजर की बात है, जो प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन है हाउस के। लेकिन जो गवर्नर साहब ने जो नोटिफिकेशन दी है वो तो आइन के तहत दी है, आइन के एक शिक के तहत दी है। मिनिस्टर पे लाजिम है कि वो सबूत दें कि उनके पास हाउस का कॉन्फिडेंस है। अगर वो सबूत देने में नाकाम हो जाते हैं इस वजह से कि चीफ स्पीकर साहब नहीं मानते या कोई मानता, तो इससे कोई कानून आइन का कोई कनेक्शन नहीं है। आइन तो कहता है कि आप दें, नहीं दे सकते तो वो ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर बाय द एंड ऑफ द डे। चौधरी परवेज लाई अगर उनको नजर आ रहा हो कि ऐसी सूरत हाल बन रही है तो उससे पहले वो इस्तीफा दे दें। अगर ऐसी सूरत हो जाए तो फिर क्या होगा? जी वो कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल, यू कैन डू दैट। अगर वो कर दें तो फाइन, ठीक है, देन द हाउस विल इलेक्टेड न्यू चीफ मिनिस्टर। पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। सूरत हाल एक हफ्ते में वाज़ेह हो जाएगी। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ भी दें तो इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। मौलाना फजल रहमान का बड़ा बयान सामने आ गया। समा के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, परवेज इलाही ने वजारत आला के मौके ज़ाया किए। वो असम्बली तोड़ भी देता है तब भी कोई सियासी हैजान नहीं आएगा। अगर पंजाब की असम्बली टूट जाती है तब भी कोई सियासी हैजान नहीं आएगा। इलेक्शन फिर भी टाइम पर हो इंशाअल्लाह। भाई हुकूमत हम बनाएं या केयर टेकर की, इलेक्शन वक्त हो। ऐसी कोई सोच हमारे दरमियान डेवलप नहीं हुई है कि परवेज इलाही जो है वो हमारा वज़ीर आला होगा।
वो जो मौक़े उन्होंने ज़ाया किए, क्या अब दोबारा PDM की जमात उन पर एतमाद करेंगी? तो ये सारी सूरत हाल ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर होगा। ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा तरजीह हम मुस्लिम लीग नून की राय को देंगे। पंजाब में बड़ी जमात जो है वो बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, की पोजीशन है वो है मुस्लिम लीग नून की। सारे PDM को और हुक्मरान इत्तेहाद को एतमाद में लेकर इंशाअल्लाह फैसले होंगे। अगर वो असम्बली तोड़ता है फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर सिनेरियो उससे मुख्तलिफ होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है अगले एक हफ्ते के अंदर वाज़ेह हो जाएगी। परवेज़ इलाही साहब ने जो PTI के साथ उनके गोद में बैठकर वजारत बनाई, अड्डा पड़ गया आपस में। जो उनका जब अब्बी ने अपने निक्के को आग कर दिया, उसके बाद ये शेर हो गए कि कभी उनको जानवर कहते हैं, कभी मीर जाफ़र कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आप कौन होते हैं यार? भाई जब फैसले वो करते थे और तुम डम्मी थे तो मैं तो कहता था ना कि आप डम्मी हैं। न्यूट्रल या गैर जानिबदार, बिल्कुल ये लाइन ठीक जा रही है और इसको चलना चाहिए। खबरों में आके देखिए, डिप्टी कन्वीनर व मुकाबला सूबाई वजीर। PTI ने तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे नंबर पूरे हैं, एतमाद के वोट के बाद असेंबली तहलील कर देंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसका मुकाबला मिलकर किया जाएगा। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बन गई, जहां पहले ही एक साल में 3 मरतबा वज़ीर आला तब्दील हो चुके हैं और अब एक बार फिर परवेज़ इलाही दोहरे इम्तिहान में फंस गए हैं। गवर्नर की एडवाइस पर एतमाद का वोट लेना है, जिसके लिए 186 अरकान पंजाब असेंबली की हिमायत दरकार होगी। एक वोट भी कम पड़ा तो वजारत आला की पगड़ी उतर जाएगी। दूसरा इम्तिहान ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में होगा, मगर यहाँ 186 वोट पूरे करने की जिम्मेदारी परवेज़ इलाही की नहीं बल्कि ऑपोजिशन की होगी। पंजाब असेंबली में नंबर गेम की अगर बात करें तो 371 के ऐवान में, अगर बात करें हुकूमती इत्तेहाद के पास तहरीक इंसाफ के 180 और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के साथ 190 का नंबर है। ऑपोजिशन के पास 180 अरकान की पावर है, जिनमें नून लीग 167, पीपल्स पार्टी 7, राय हक का 1 MPA, 5 आज़ाद अरकान भी शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के 18 मुअत्तल अरकान को असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी है और ज़रूरत पड़ने पर वो वोट कास्ट भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही का तख्त बचेगा या धड़न तख्ता होगा। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल तो खबर ये भी आ रही है, तहरीक इंसाफ के MNAs ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए जुमेरात को कौमी असम्बली जाने का फैसला कर लिया है। PTI के मुस्ताफी MNAs इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक साथ पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे और स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक कराएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने अब तक PTI के सिर्फ 10 इस्तीफे ही मंजूर किए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान CTD कंपाउंड में मौजूद तमाम दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बताया कि तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया है। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद और 15 जख्मी भी हुए। उन्होंने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहा बनू में बेगुनाह यरगमाल बने हुए थे। उधर जमान पार्क में इमरान खान ने सूबाई हुकूमत को यरगमाल बना रखा था। SSG ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया 12:30 बजे, 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो CTD का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए। 10 से 15 SSG के जो हमारे जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो ज़ख्मी हुए हैं, 2 शहीद हुए हैं।
सारे के सारे हॉस्टेज जो है वो फ्री हो गए। दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है KP के सूबे में और बलूचिस्तान में। तो जिम्मेदारी थी उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। वहाँ पे बेगुनाह अफराद हॉस्टेज बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और हुकूमत जो है वो यरगमाल जो है इमरान खान ने बनाई हुई है। कमान पार्क में जो है वो हॉस्टेज बनी हुई है। 9 साल का फेलियर है, कोई 6 महीने या 1 साल से वहाँ पे हुकूमत नहीं है। उनके फंड्स जो है, उनके हेलीकॉप्टर जो है, जहाज जो है वो इमरान खान इस्तेमाल करता है। और वो शख्स ख्वाब देख रहा है कि यहाँ पे हुक्मरानी करेगा इस मुल्क में दोबारा, ताकि अगर कुछ तबाही में कसर रह गई है वो कसर पूरी कर सके। कहाँ है हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त? वेलकम बैक। वफाकी काबीना के इजलास में तोशाखाना की गूंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगे तहाइफ की मिस डिक्लेरेशन की तफसीलात तलब कर ली हैं। इजलास की अंदरूनी कहानी उस्मान खान की जुबानी। साबिक वजीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने इंतहाई कीमती तोशाखाना तहाइफ को किस तरह औने पौने दामों खरीद कर अरबों रुपए में बेचा। वफाकी काबीना को तमाम हकाइक से आगाह कर दिया गया। काबीना अरकान ने रियासती तहाइफ की खरीदो फरोख्त को मकरू अमल और रियासत की इज्जत बेचने के मुतरादिफ करार दिया। काबीना को आगाह किया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना की कीमती तहाइफ सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए के इवज लिए, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू 6 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। तहाइफ की इस लूट मार की इंक्वायरी FIA के हवाले की गई है। तोशाखाना के मामले पर कायम कमेटी की सिफारिशात की तैयारी हतमी मरहले में है। वजीर आज़म ने हिदायत की कि FIA 2 हफ्ते के अंदर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करे। काबीना डिवीजन अगले इजलास में जामे रिपोर्ट पेश करे कि महंगे तहाइफ कैसे मिस डिक्लेयर हुए। ऐसे तहाइफ की फहरिस्त भी दे जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वसूल ही नहीं हुए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ 4 केसेस की समाअत। ज़िमनी इंतखाबात के अखराजात की तफसील जमा न कराने और इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की दरख्वास्त पर फैसले महफूज कर लिए गए। पार्टी सरबराही के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर जवाब जमा कराने के लिए इमरान खान को 10 जनवरी तक की मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ बेटी टेरियान वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा को जवाब जमा कराने के लिए 19 जनवरी तक मोहलत दे दी है। इमरान खान की जानिब से 3 वकील पेश होने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जुमला कसा कि लाहौर का कोई वकील रह तो नहीं गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुख्तसर दलाइल में कहा, यह मामला कई बार हमारे पास आया, दरखास्तें मुस्तरद होती रहीं। बिजली की बचत के लिए शादी हॉल्स रात 10 बजे, होटल और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइंदा 2 रोज़ में तमाम सूबों से राय ली जाएगी इसी बारे में। गवर्नमेंट के इदारों में अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। और वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग जो है ना वो 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत। पंखे मार्केट में अब नए बन के आ रहे हैं, इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी। लेकिन एनर्जी एफिशिएंट जो है, अगर घरों में फैंस का, एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना बचा सकते हैं। ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी तकरीबन 86 अरब रुपए की जो है ना बचत है। अगले 2 रोज में हम सूबों से जो है ना वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और 4 सूबों को हम अप्रोच करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत कराची के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। बढ़ते जराइम पर MQM रहनुमा वसीम अख्तर हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले, कराची के हालात बहुत बेहतर हैं, अब यहाँ बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। Sindh government has failed to protect the life and property of people living in Karachi. वसीम अख्तर साहब की बातों को मैं वैसे ज़्यादा तो संजीदा नहीं लेता कि कराची के हालात पहले दौर से हर रोज जनाजा उठता है सेल स्नैचिंग पे। ये बिल्ली कुत्ते नहीं बस रहे इस शहर में, ये इस तरह से हम जवान बच्चों के जनाजे उठाते रहे। कराची में भी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो
10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। ऐसी सियासत एमक्यूएम ने नहीं करनी जिसमें हमें रोज आप लाशों के तोहफे दो। आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? कराची में भी हड़ताल करने की किसी को इजाजत नहीं है। कराची में भी भत्ताखोरी, पर्चियां, ये सब बंद हो गई हैं। डीजी रेंजर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनसे नहीं संभलेगा। ये नाकाम तरीन पुलिस है जो तबाह कर रही है पूरे शहर को। आप इसमें अपना हिस्सा डालें। फास्ट बॉलर शाहिद शाह आफरीदी जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने को है। 3 फरवरी को शाहिद शाह आफरीदी और शाहिद आफरीदी की साहिबजादी का निकाह होगा। रिपोर्ट करेंगे कादिर खाचा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दूल्हा बनेंगे। 22 बरस की उम्र में सेहरे के फूल खिलेंगे। शाहीन का निकाह 3 फरवरी को साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की मंजली बेटी अंशा अफरीदी से होगा। दोनों की मंगनी 2 साल कबल हुई थी। शाहीन शाह अफरीदी ने निकाह के लिए शलवार कमीज और वास्केट पेशावर से सिलवाए हैं। शाहीन इस लिबास के साथ पेशावरी चप्पल भी पहनेंगे। तकरीब कराची में सजाई जाएगी। दुल्हन अंशा अभी जेर तालीम है, इसलिए रुखसती कुछ अरसे बाद होगी। शाहिद खान अफरीदी की बड़ी साहबजादी अक्सा का निकाह रवा माह के आखिर में होगा। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। और आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मुसाफिर भी खवातीन होंगी, ड्राइवर्स भी खवातीन होंगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो ईवी की टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिंक टैक्सी सर्विस होगी, सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए होगी। ड्राइवर होंगे वो भी खवातीन होंगी। उनमें कैमरास भी होंगे, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा कि पैसेंजर्स की सिक्योरिटी का भी ख्याल किया जाए। पीपुल्स बस सर्विस इंशाल्लाह इसी महीने दिसंबर में सक्कर में शुरू होने जा रही है। ईवी बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं। एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हमारी चल रही है। स्वात के मकामी कोह पैबाओं ने 11,000 फीट की बुलंदी पर फुटबॉल खेलकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। स्वात की बुलंद तरीन चोटी बाबूसर पर कोह पैबाओं ने फुटबॉल का मैदान सजाया। बर्फीली चोटी को 7 घंटों में सर करके रियासत कतर का 60 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा परचम लहराया।